अब एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करके देखते हैं। आपका एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आपका 7x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं किससे, एक x² प्लस bx प्लस c, वेयर a इक्वल टू 7 मिला है यहाँ पर, और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5। अब ये जो हम लोग b का जो गुणनखंड निकालेंगे उसको कैसे निकालते हैं, a इंटू सी से निकालते हैं। तो a इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू -5 इक्वल टू -35। अब इस 35 का गुणनखंड देखते हैं। 35 का गुणनखंड कैसे देखेंगे, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 35, ठीक है, और 1 इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं सॉरी, इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू -5 इंटू 7 और 7 इंटू -5, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। इसके बाद और कुछ हो सकता है क्या, 35 का और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 1 इंटू 35 लिख सकते हैं, 1 इंटू -35 लिख सकते हैं, -5 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 7 इंटू -5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को देखते हैं कि कैसे में हमारा -2 फाइंड आउट होगा। तो -2 फाइंड आउट लेने के लिए हमको कौन सा नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, ए सेम ही हो गया था, कौन सा -2 लाना है, दैट मीन्स हमको बड़ा नंबर को माइनस लेना पड़ेगा। तो -7 लेंगे और +5 लेंगे, तो -7 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं 7x² माइनस 7x प्लस 5x। तो -7x प्लस 5x में हम लोग घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2x, ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये आ जाएगा -5। अब इसमें देखते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये 7 एक कॉमन आ जाएगा, ये 7, और यहाँ पर 2 बार x है और 1 बार x है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसको आप समझिएगा, ठीक है। ये 7, दोनों में 7 कॉमन है तो 7 ले लिए, यहाँ पर x 2 टाइम है, स्क्वायर है, तो यहाँ का एक x कॉमन आ जाएगा, तो ये x कॉमन आ जाएगा, दोनों में से मतलब x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर पूरा निकल गया है कॉमन, दैट मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पर प्लस निकला है, ये 7x प्लस निकला है, तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, और बचेगा क्या है, x - 1 निकल गया है दोनों में से, तो ये आ जाएगा आपका 7x, और ये आ जाएगा आपका +5, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, x - 1 और 7x + 5, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसी टाइप से हम लोग और देखेंगे कि इसका शून्यांक से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, आगे कैसे करना है एक बार मैं आपको और सॉल्व करके बताई थी। कोई भी जैसे भाज्य दिया हुआ है तो x - a के टर्म में दिया रहता है ना, तो x - a के टर्म में दिया है तो उसको हम लोग 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, -a इधर जाके क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। अगर यही x + a है और इसको हम लोग 0 रखते हैं इसके इक्वल में, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ये जाके इधर आ जाएगा माइनस, तो ये वाले टर्म को रख के हम लोग शून्यांक निकालते हैं। अगर ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और जो हमारा भाज्य है वो 0 आता है, दैट मीन्स ये उसका गुणनखंड है, ठीक है, ये उसका गुणनखंड है, उसी को आपको बुक में दिया हुआ है। तो अब कैसे सॉल्व करना है, उसमें हम लोग को दिया नहीं रहेगा कि
गुणनखंड क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो हमको सीधे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग को सिर्फ एक बहुपद दे दिया रहेगा, बहुपद दे दिया रहेगा कोई सा भी। अब उसका आपको निकालना है शून्यांक। कौन से शून्यांक, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसका शून्यांक निकालना है, तो इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 बाई 1 नंबर रखते जाएंगे। जैसे कि x = 1 रख के देखेंगे, अगर इसमें शून्य आ जाता है तो ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आ जाए, x - 1 आ जाएगा। अगर इसमें नहीं आता है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो, उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो उसका शून्यांक हो जाएगा। जैसे कि 1 पुट करने पर अगर 0 आता है तो ये उसका शून्यांक हो जाएगा। अगर और देख लेते हैं, x = -1, अगर इसमें आता है 0 तो ये उसका शून्यांक होगा। इसी टाइप से हम लोग रख के देखते जाते हैं कि किस में आपका आएगा। एक मेथड ये वाला हो गया। दूसरा, अभी जो हम लोग मध्य पद तोड़ के बनाए हैं, जो इसका बीच का पद तोड़कर हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, ये वाला भी टाइप दिया है कि नंबर रख के हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसका मध्य पद तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप करके देखें, करके दिया हुआ है एक डिब्बा बना के, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद के शून्यांक 4 व -1 है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा। तो एकदम इजी है, 4 और -1 दिया है, ये उसका क्या है, शून्यांक है, ठीक है। तो 4 और -1 दिया है, तो सिंपल सा है कि 4 कब आता है, +4, x = +4 कब आता है, जब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, -4 आ गया और ये आपका 0। और -1 कब आएगा, x = -1 रख दो, मतलब x के इक्वल में उसको रख दो, फिर आपका वो वैल्यू मिल जाएगा। तो x = +4 रख दिए, +4 को इधर ट्रांसफ़र किए तो -4 आ गया, तो ये आपका एक गुणनखंड आ जाएगा। और x - 1 रखे हैं तो x + 1 हो जाएगा, इधर आके ये ट्रांसफ़र करोगे आप, पक्षांतर विधि, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो वही हमने किया है कि -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसके इक्वल टू, तो ये एक ये आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हमारा निकल गया, ठीक है, ये गुणनखंड निकल गया। अब इसी को और हम लोग और बढ़ाते हैं कि कैसे और सॉल्व होता है, और इसका फॉर्मूला बन जाता है। शून्यांक और गुणनखंड का दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ये आपके बुक में दिया है, तो वो कैसे संबंधित है वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको देख लेते हैं, उसी में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। x² - 5x + 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ a और a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, 6 है। तो a और c क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। अब इसको तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो इस 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 × 6 लिख सकते हैं, और 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मतलब कोई सा भी ले लो, 2 ले लो, 3 2 ले लो, दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -5 है, -5 है, ठीक है। तो और इसको ले सकते हो आप, -3 × -2 भी लिख सकते हो, ठीक है, या -2 × -3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, इसको पुट करते हैं। अब ये पुट करेंगे, कौन सा उठा लेते हैं, 2 और 3 उठा लेते हैं, -2 और -3, ठीक है। -2 और -3 यहाँ पर रखते हैं, तो x² - 2x - 3x, और ये हो जाएगा आपका +6। अब कॉमन ले लो, दो सेक्शन में डिवाइड करके, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x कॉमन निकल गया, बचा 1x, माइनस यहाँ पर x निकल गया है, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 3, तो 3 यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ का माइनस कॉमन निकल गया है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लेंगे तब जाके वो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ले लिया हमने, और यहाँ का 3 कॉमन निकल गया है, बचा क्या, 2,
तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म समझ आया। ये वाला माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं तो ये वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे तब जाके ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो अब क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस टू दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x और यहाँ का -3 ये बच जाएगा। तो ये वाले टर्म का हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका गुणनखंड। अब इसी में एक और दिया है कि अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में उसको डिनोट करेंगे, डिनोट करने के बाद हमारा उसका गुणनखंड निकालेंगे और उसका योगफल निकालेंगे शून्यांकों का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है उसी के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हो, बट एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर लिया है 4x², ये 4x और ये आया आपका 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC का वैल्यू 4 × 1 4। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 × 4 और 2 × 2 -2 × -2। ठीक है, -2 × -2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि -4x है तो माइनस माइनस जोड़ोगे तभी माइनस आएगा, है ना। जोड़ने पे वो अगर सेम साइन है तो वो जुड़ेगा, अलग अलग साइन है तो वो घटता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 4x² -2x -2x + 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2x यहाँ कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 2x - 1 और यहाँ का -1 कॉमन निकल जाएगा, 2x - 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर निकाल लो 2x - 1 और 2x - 1 कॉमन आ जाएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये वाला 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पर 2 नहीं है, दैट मीन इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, तो 2x - 1 आएगा। सेम उसी टाइप इसमें भी निकाल लेते हैं, 2 कॉमन x - 1/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई का फॉर्म है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, x - 1/2 x - 1/2। तो इस जो बहुपद है उसका हमारा शून्यांक क्या आ जाएगा, 1/2 और 1/2, मतलब 1/2 आप इस टर्म में रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, 0 आएगी। अब ये हो गया। अब देख